प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। इससे पहले जिसने भी तीनों वीडियो नहीं देखी हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट की तीनों वीडियो देख लें और इसके बाद इस वीडियो को देखें तो उस सेंटेंस को भी करना सीख जाएंगे और इस तरीके के सेंटेंसों को भी करना सीख जाएंगे। तो आइए सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनाएंगे। इसे पहचानने के लिए परिभाषा होती है, जैसे सभी वाक्यों को पहचानने के लिए परिभाषा बताई थी, उसी तरीके से इसमें भी इन्हें पहचानने के लिए परिभाषा है। जैसे देखते हैं परिभाषा, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय भी दिया जाए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे हैं दिए रहे थे पर इसके साथ समय भी दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी दिया जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन्हें बनाने के लिए भी कुछ नियम दिए जाते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। रूल सेकंड, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से आगे नियम देखते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसमें जो समय दिया होता है वह निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित समय देखते हैं कौन कौन होता है और अनिश्चित समय कौन कौन होता है। निश्चित समय जैसे सोमवार से, 5 बजे से, जनवरी से, 2015 से, सुबह से, ये सब निश्चित समय है। और निश्चित समय के लिए हमने पहले ही बताया कि सिंस का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से अनिश्चित समय देखते हैं कौन होते हैं। 2 दिन से, 5 घंटे से, 3 महीनों से, 5 वर्षों से और 15 मिनट से। इसकी जगह 2 दिन की जगह 20 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 5 घंटे की जगह 3 घंटे भी हो सकते हैं और कुछ भी, यानी कितने भी घंटे माने जा सकते हैं। इसी तरीके से महीनों में कुछ भी महीने हो सकते हैं जिसमें काउंटिंग हो और महीने का नेम नहीं दिया जाता है। जैसे इधर जनवरी से तो नाम दिया गया तो वो निश्चित समय है, और अगर संख्या की बात की जाए तो वो अनिश्चित समय है। जैसे 5 वर्षों से, इधर 2015 से अगर कह दिया जाए तो निश्चित है, 5 वर्षों से तो अनिश्चित है। आगे देखते हैं 15 मिनट से, 15 मिनट से तो 15 मिनट अनिश्चित समय। अब इन वाक्यों को कैसे बनाते हैं देखते हैं। फार्मूला प्रत्येक टेंस में विधिवत फार्मूले लिखाए हैं। यदि आप उन्हें याद करके वाक्य को बनाना चाहें तो आसानी से सरल भाषा में आप बना सकते हैं। तो देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, इनमें से एक का प्रयोग करेंगे और बीन का प्रयोग करेंगे, प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। पहले ही बताया निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ। कोई समय दे दिया गया है, जैसे सोमवार से, तो सोमवार से की तो मीनिंग बताई हमने, सोमवार से होती है। जैसे देखते हैं, मैं करता है तो करता के साथ करता। सोमवार से विद्यालय जा रहा हूँ तो आई के साथ देखो लिखा है, आई के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो आई हैव बीन, जा रहा है क्रिया है तो क्रिया में वर्ब की 4th फॉर्म लगाते हैं। जैसे गो में आईएनजी जोड़ते हैं तो गोइंग हो जाएगी।
तो आई हैव बीन गोइंग टू, ऑब्जेक्ट दिया रहे तो ऑब्जेक्ट, विद्यालय, विद्यालय की स्कूल। आगे देखते हैं निश्चित या अनिश्चित। तो सोमवार से मैंने देखा कि निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस, जो कि बताया गया कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, तो सिंस। आगे देखते हैं सोमवार, तो सोमवार की मीनिंग लगाएंगे, सोमवार की हो जाएगी मंडे। तो आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो अफर्मेटिव वाक्य को इस तरीके से बनाएंगे। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेगेटिव सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे उन्हें भी देखते हैं, और इस तरीके से वाक्यों को सीखते हैं और आगे भी सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। आगे देखते हैं रूल। इन्हें बनाने के लिए भी कुछ रूल हैं, जैसे ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट का प्रयोग करते हैं। प्लस बीन भी लगाएंगे इसमें, हैज़ नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन। इसी तरीके से आई, बी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट, हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। तो वाक्यों को देखते हैं, वाक्यों को कैसे बनाएंगे। यह लड़की सुबह से नहीं पढ़ रही है, इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। यह लड़की मेरा कर्ता है, सब्जेक्ट है, पढ़ना मेरी वर्ब है, सुबह से मेरा समय दिया है, नेगेटिव वाक्य। तो इसे कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे फॉर्मूला में सब्जेक्ट यह लड़की, तो यह लड़की की मीनिंग बनाएंगे दिस गर्ल, और दिस गर्ल एक वचन करता है, और एक वचन करता के साथ हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे, तो हैज़ नॉट बीन। कितने भी बड़े वाक्य हों उन्हें आसानी से बनाएंगे विधिवत फॉर्मूले के साथ। जैसे दिस गर्ल हैज़ नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे रीडिंग, क्योंकि रीड में आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया रहे तो लगाएंगे, नहीं दिया रहेगा तो समय आगे लगाएंगे। जैसे सुबह से निश्चित समय पहले ही हम बता चुके हैं, सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से देखते हैं आगे नेक्स्ट वाक्य, आज सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो देखते हैं, अभी बताया कि इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हैज़ नॉट बीन का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता नहीं होता है, जैसे आज बारिश हो रही है, कल अंधेरा हुआ है, ऐसे वाक्यों में जैसे जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता उसमें इट का प्रयोग करते हैं। जैसे इट के साथ हैज़ नॉट बीन, तो इट हैज़ नॉट बीन। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की यानी वर्ब क्रिया मेरी कौन है, बारिश नहीं हो रही है, यानी बारिश, तो बारिश की लगाएंगे रैनिंग, और आज की लगाएंगे टुडे, और सुबह से निश्चित समय है तो उसकी लगाएंगे सिंस, और सुबह से की मॉर्निंग। तो इस हिसाब से बनाएंगे, इट हैज़ नॉट बीन रैनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो। तो तुम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हो निगेटिव वाक्य है, और निगेटिव वाक्य को मैंने एक फॉर्मूला बताया जो इस प्रकार है। जैसे यू, कर्ता मेरा यू है तो यू लगाएंगे, यू के बाद देखते हैं हैव नॉट या हैज़ नॉट, तो यू के साथ देखते हैं हैव नॉट बीन, तो यू हैव नॉट बीन एक साथ लगाएंगे, यू हैव नॉट बीन। इसी तरीके से देखते हैं खेल रहे हो, खेलना होती है फोर्थ फॉर्म प्लेइंग, और 2 घंटे अनिश्चित टाइम है तो अनिश्चित के लिए फॉर, और 2 आवर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, मैं दो दिन से किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो आई के मैं के लिए आई के साथ देखते हैं आई, बी, यू, दे, तो इसके साथ लगाएंगे हैव नॉट बीन, तो आई हैव नॉट बीन। अब देखो पढ़ना की फोर्थ फॉर्म रीडिंग,
और किताब ऑब्जेक्ट दिया रहे तो लगाएंगे, नहीं दिया रहे तो नहीं लगाएंगे। बुक अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और 2 दिन की होती है 2 डेज। तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 2 डेज। देखते हैं इंटरोगेटिव वाक्य किस तरीके से बनाएंगे। जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसी तरीके से इंटरोगेटिव वाक्यों को भी देखते हैं। इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो प्रश्नवाचक वाक्यों को भी देखते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और सभी प्रकार के जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। जैसे देखते हैं रूल फर्स्ट, इनमें भी रूल होते हैं। जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य जो वाक्य है यानी कि शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। जैसे इसमें वाक्य में क्या देखो शुरू में आया यानी प्रश्नवाचक शब्द, तो इसकी अंग्रेजी होती है वैसे तो वाट, लेकिन वाट का प्रयोग नहीं करेंगे। वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव बीन होती है तो हैज़ पहले लगाएंगे। जैसे नेक्स्ट रूल, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं। ठीक इसी तरीके से 2 फॉर्मूले भी दिए हैं, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, वाई प्लस हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। यदि आप इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो आप लोगों को सेंटेंस बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं या अपलोड की गई हैं, जिसे देखकर आप उन वाक्यों की बनाना सीख जाएंगे। और अभी तक आप लोगों ने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अमेजिंग फैक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या वह 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहा है। तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्या यदि वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, हैज़ या हैव में से एक लगाएंगे। देखते हैं कर्ता एक वचन है तो हैज़ लगाएंगे, यदि बहुवचन है तो हैव लगाएंगे। तो कर्ता मेरा एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ हैज़ लगाएंगे। तो लड़का है तो ही, यदि लड़की होती तो सी, तो हैज़ ही। सब्जेक्ट के बाद बीन तो बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रहा है, पढ़ना की होती है रीड, तो आईएनजी रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट दिया रहे तो समाचार पत्र ऑब्जेक्ट है तो द न्यूज़पेपर। 2 घंटे से अनिश्चित समय है तो अनिश्चित के लिए फॉर, और 2 घंटे की 2 आवर्स। इसी तरीके से नेक्स्ट वाक्य देखते हैं। जैसे मैं 2015 से क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो क्यों यदि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेजी होती है वाई। अब देखते हैं कर्ता मेरा बहुवचन है तो बहुवचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। तो वाई, हैज़ या हैव में से एक तो हैव, सब्जेक्ट आई, बीन तो बीन। वाई हैव आई बीन। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो रीडिंग 2015 से तो 15 निश्चित समय तो सिंस 2015। इसी तरीके से नेक्स्ट और वाक्य देखते हैं। जैसे क्या रोहन जुलाई से विद्यालय जा रहा है। तो देखते हैं उसी तरीके से वाक्य है। जैसे ये वाक्य था तो क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी होती है वैसे तो वाट, पर वाट नहीं लगाएंगे, उसे बनाएंगे हैज़ से। तो हैज़ करता एक वचन तो रोहन, हैज़ रोहन बीन। देखते हैं हैज़ या हैव में से एक तो हैज़, सब्जेक्ट रोहन, बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो जा रहा है, जाना की होती है गो, प्लस आईएनजी गोइंग टू ऑब्जेक्ट प्लस जुलाई से सिंस जुलाई। ऐसे ही टेंसों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपनी अंग्रेज़ी की जानकारी को और बढ़ाएं और निरंतर वीडियो देखते रहें। और आपको निश्चित समय शाम को 5 बजे ये वीडियो मिलेंगी।
तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।